गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं 23 जनवरी 2026 से रिलेटेड डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर कुलदीप सिंघल को हाल ही में हरियाणा में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, डीजी हेल्थ। डॉक्टर कुलदीप सिंघल को जनवरी 2026 में हरियाणा का डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज नियुक्त किया गया। उनके पैतृक गांव रामायण हासी हिसार में उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। उन्हें रामायण रत्न अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम का आयोजन सर छोटूराम कम्युनिटी सेंटर गांव रामायण में हुआ। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में बनाई जा रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म पिंडारा निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल पर आधारित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पांडु पिंडारा जींद। हरियाणा में एक नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म पिंडारा बनाई जा रही है। यह डॉक्यूमेंट्री जींद जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा पर आधारित है। पांडु पिंडारा को पांडवों की पावन भूमि के रूप में जाना जाता है। डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य पांडु पिंडारा की धार्मिक आस्था, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाना है। डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक पुनीत शर्मा हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के अंबाला सिटी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में स्थापित की जा रही आधुनिक रोबोटिक लैब प्रदेश की इस तरह की कौन सी लैब है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरी। हरियाणा की दूसरी सबसे आधुनिक लैब अंबाला सिटी के सरकारी पॉलिटेक्निक में बन रही है। प्रदेश की पहली ऐसी लैब नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है। यह लैब मारुति कंपनी के सहयोग से बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ के दादू माजरा में बनने वाला सीबीजी प्लांट किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, IOCL। चंडीगढ़ के दादू माजरा में नया कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट बनाया जा रहा है। शिलान्यास 19 जनवरी 2026 को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक थे। यह प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL द्वारा बनाया जाएगा। परियोजना DBFO मॉडल यानी डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट पर आधारित है। यमुनानगर हरियाणा में हाल ही में BPCL द्वारा सीबीजी प्लांट का शिलान्यास किया गया। यमुनानगर सीबीजी प्लांट का शिलान्यास 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यमुनानगर प्लांट को मई 2027 तक पूरा होने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस पॉलिसी को आगे बढ़ाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 को। हरियाणा सरकार ने हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 को आगे बढ़ा दिया है। यह पॉलिसी मूल रूप से दिसंबर 2025 में समाप्त हो गई थी। यह 5 साल के लिए लागू थी। पुरानी पॉलिसी जो है वो जब तक लागू रहेगी जब तक कि नई पॉलिसी बनकर लागू नहीं हो जाती है। नई पॉलिसी का ड्राफ्ट अभी कैबिनेट के पास है। इसके बाद इसे सदन और राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, MDU में आयोजित हरियाणा वेटरन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह कौन सा संस्करण था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 35वां संस्करण। आयोजन रोहतक के MDU में 35वीं हरियाणा वेटरन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। मुख्य खिलाड़ी गुलशन शर्मा ने 65+ आयु वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया। उपलब्धियां, गुलशन शर्मा ने 3 गोल्ड मेडल जीते, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो में।
उन्हें एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स सम्मान भी मिला। टेनिस अपडेट, एमडीयू में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला टेनिस टूर्नामेंट भी हुआ, जिसमें एमडीयू ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को 2-0 से हराया। उद्घाटन की बात करें तो एमडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न है, राज्य स्तरीय टीचर्स साइंस सेमिनार 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, SCERT गुरुग्राम में। आयोजन का नाम है टीचर्स साइंस सेमिनार 2026। मुख्य विषय रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। आयोजक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT हरियाणा के द्वारा। प्रतिभागी केवल सरकारी स्कूलों के विज्ञान शिक्षक TGT और PGT। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 22 जनवरी 2026 को सभी जिलों के डाइट में। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 28 जनवरी 2026 को SCERT गुरुग्राम में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय टेंट पेगिंग घुड़सवारी प्रतियोगिता 2026 हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित हुई? तो इसका यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, भोंडसी गुरुग्राम में। प्रतियोगिता का नाम है राष्ट्रीय टेंट पेगिंग घुड़सवारी प्रतियोगिता 2026। स्थान रहा रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र यानी RTC भोंडसी गुरुग्राम हरियाणा में। समय जनवरी 2026 में आयोजित। इसका उद्देश्य युवा घुड़सवारों को अवसर प्रदान करना और टेंट पेगिंग खेल को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मोहाली पंजाब के डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थित मिल्क बैंक के 2 साल के संचालन में अब तक कुल कितनी माताओं ने अपना दूध दान किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1022 महिलाओं ने। संस्थान है डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स मोहाली पंजाब। विशेष पहल, संस्थान में मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। समय, मिल्क बैंक अब 2 साल से संचालित हो रहा है। मुख्य उपलब्धियां तो 1022 माताओं यशोदा माताओं ने दूध दान किया। इस दान से 277 नवजात बच्चों को पोषण और कुपोषण से बचाव मिला। इन माताओं को यशोदा माताएं का नाम दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, 70वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में जगाधरी वर्कशॉप को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्दर्न रेलवे बेस्ट वर्कशॉप एफिशिएंसी शील्ड अवार्ड। सम्मान का नाम है जगाधरी वर्कशॉप को उत्तर रेलवे बेस्ट वर्कशॉप एफिशिएंसी शील्ड से सम्मानित किया गया। समारोह, यह सम्मान 70वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह के दौरान दिया गया। स्थान, कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय रेल संग्रहालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा युवा संवाद 2026 में प्रथम सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार किसे मिला? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, धन्या सांगवान को। हरियाणा युवा संवाद का दूसरा संस्करण हरियाणा विधानसभा के कॉम्प्लेक्स हॉल में आयोजित किया गया। प्रथम सर्वश्रेष्ठ वक्ता जो रहे वो धन्या सांगवान को दिया गया। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ वक्ता देवीशी मनहास, तृतीय सर्वश्रेष्ठ वक्ता पलकी सिंह। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहादुरगढ़ में मिनी जंगल विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट। बहादुरगढ़ शहर में पर्यावरण संरक्षण का कार्य क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट के प्रयासों से शहर में 5 मिनी जंगल विकसित किए गए हैं। अब तक शहर में 40,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। बहादुरगढ़ के 5 प्रमुख मिनी जंगल हैं स्वर्गीय रतन टाटा वन गोरैया पर्यटन केंद्र के पास, चरक वन सेक्टर 13 औषधीय पौधे,
फल वन सेक्टर 13 फलदार वृक्ष, सार्थक वन सेक्टर 12 चिरंजीवी वन ITI के पीछे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी RD सोमानी शिक्षा रत्न अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी में। समारोह का नाम स्वतंत्रता सेनानी RD सोमानी शिक्षा रत्न अवार्ड था। कार्यक्रम का आयोजन सोमानी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी रेवाड़ी में किया गया। यह सम्मान समारोह 18 जनवरी शनिवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 401 शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में हरियाणा में सांग समागम कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, DLC सुपवा रोहतक में। DLC सुपवा दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी रोहतक में सांग समागम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 22 जनवरी 2026 गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिपाल ढांडा शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा रहे। आयोजन स्थल सेंट्रल ऑडिटोरियम DLC सुपवा रोहतक में रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य हरियाणा की लुप्त होती लोक नाट्य विधा सांग को पुनर्जीवित करना था। मुख्य अतिथि ने विश्वविद्यालय में 400 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सोनीपत पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था मजबूत करने और संदिग्धों की पहचान के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्बिंग ऑपरेशन। सोनीपत हरियाणा में पुलिस द्वारा एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। यह अभियान 18 जनवरी 2026 रविवार को आयोजित किया गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस आयुक्त ममता सिंह के निर्देशों पर चलाया गया। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था मजबूत करना और अपराधियों पर लगाम लगाना था। औद्योगिक क्षेत्रों और कॉलोनियों में किराएदार सत्यापन की सघन जांच की गई। स्लम बस्तियों और लेबर कॉलोनियों को संवेदनशील क्षेत्र मानकर तलाशी ली गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर को कौन सा सम्मान और कब प्रदान किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, COAS यूनिट सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन 14 जनवरी 2026 को। कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर को COAS यूनिट सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 14 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित आर्मी डे इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी के दौरान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी COAS द्वारा दिया गया। अगस्त 2024 में अस्पताल को बेस्ट इमर्जिंग नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड रिट्राइवल सेंटर का दर्जा मिला। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महेंद्रगढ़ नारनौल में स्थायी लोक अदालत में सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रिया। हाल ही में महेंद्रगढ़ नारनौल हरियाणा में अधिवक्ता अनुप्रिया को स्थायी लोक अदालत का सदस्य नियुक्त किया गया। यह मंडी अटेली क्षेत्र से संबंधित है और जो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। स्थायी लोक अदालत जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा करती है। इसमें परिवहन, डाक सेवाएं, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा से संबंधित मामले आते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों वीडियो की लास्ट में है 2 प्रश्न जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 में नेहा सांगवान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और दूसरा प्रश्न है, किस हरियाणा विश्वविद्यालय ने जापान की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया? तो दोस्तों आशा है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस का सही उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इन्हीं दोनों प्रश्नों के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।